हम लोग चैप्टर कहाँ पढ़ रहे हैं? प्रकाश के अपवर्तन। इसके परिचय के बारे में हम जान गए। किसके बारे में? परिचय। परिचय क्या कहता है कि प्रकाश एक माध्यम में गुजरता है तो क्या होता है, प्रकाश एक से अधिक माध्यम में गुजरता है तो क्या होता है। बात क्लियर है? ठीक है ना। प्रकाश के भिन्न भिन्न माध्यमों में चाल के बारे में जान गए। अब अगला टॉपिक हमारा होगा काची? प्रकाश के अपवर्तन के नियम। किसके नियम? प्रकाश के अपवर्तन के काचे? प्रकाश के अपवर्तन के नियम। प्रकाश के अपवर्तन के काचे? नियम। देखिएगा ध्यान से इधर, किसका नियम बताइए तो? प्रकाश के अपवर्तन का नियम। इसे इंग्लिश में बोलते हैं लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन। काचे? रिफ्रैक्शन। बात क्लियर? लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। घुसा दिमाग में बात है? ठीक। लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। क्लियर है? आप पढ़ने वाले हैं हम लोग लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ, रिफ्लेक्शन नहीं काचे, रिफ्रैक्शन। काचे? रिफ्रैक्शन। लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। बात क्लियर? इससे संबंधित पहले कुछ पॉइंट्स जानेंगे हम लोग। क्या जानेंगे? पॉइंट्स। जैसे हमारे पास कुछ मीडियम होता है। क्या होता है? मीडियम। जैसा ये एक मीडियम लेते हैं हम। ठीक, ध्यान दीजिए। ये आ गया हमारा, है ना। ध्यान से एकदम देखना है आपको। ठीक। प्रकाश का अपवर्तन दो तरीके से हो सकता है। कै तरीके से? एक यह हो सकता, एक हो गया और एक यहाँ हो गया। ध्यान से आपको एकदम देखना है। पहले इन सब चीजों को समझना है, ठीक, तब जाके बुझाएगा आपको। ठीक ना। प्रकाश का अपवर्तन घुसा दिमाग में। देखिए एकदम ध्यान से, प्रकाश का अपवर्तन। क्लियर है ना। यह एक माध्यम बना रहे हैं। ऊपर वाला माध्यम को हम लोग कहते हैं विरल। क्या कहते हैं? विरल माध्यम। कौन सा माध्यम? विरल माध्यम ज्यादातर हवा होता है। क्या होता है? जरूरी नहीं है, ज्यादातर का लेते हैं हम लोग हवा। नीचे वाला माध्यम क्या कहलाता है? ये कौन सा माध्यम है? सरल। काचे? सघन माध्यम। काचे? सरल नहीं, काचे? सघन माध्यम। कौन सा माध्यम? और सघन माध्यम अपेक्षाकृत ज्यादातर या तो पानी हो सकता है ना, तो कांच हो सकता है। यो याद रखिएगा, बात उसा दिमाग में। ठीक। ऐसे ही यहाँ दिखा दिया जाए, सेम टू सेम। यहाँ ऊपर वाले माध्यम को क्या कहेंगे हम लोग? विरल माध्यम। क्या कहते हैं? विरल माध्यम। ठीक। नीचे वाला को क्या कहेंगे हम लोग? सघन माध्यम। क्या कहेंगे? सघन माध्यम। बात आई समझ में? विरल माध्यम ज्यादातर क्या होता है? हवा। ठीक। सघन माध्यम ज्यादातर क्या होता है? पानी या कांच। बात क्लियर? समझ रहे हैं आप? अब यहाँ पे अपवर्तन दिखाना हम लोग को, तो हम लोग एक डालेंगे लंब। क्या डालेंगे? लंब। इस प्रकार से ध्यान से समझिए। क्या डालेंगे? लंब। ये कहलाता है नॉर्मल। काची? नॉर्मल, यानी इसे लंब कहते हैं। क्या कहते हैं? लंब कहते हैं। ध्यान दीजिए आप, इसे क्या कहा जाता है? एक लंब हम लोग इसमें भी डालेंगे। देख रहे हैं? अच्छा, घर पे चित्र बनाने में कोई दिक्कत तो नहीं आ रहा ना? हाँ, कोई दिक्कत? यहाँ पे प्रकाश क्या कर रहा है? विरल माध्यम से कहाँ जा रहा है? कहाँ? सघन माध्यम में जा रहा है। देखिए ध्यान से, विरल माध्यम से कहाँ जा रहा है? इस प्रकाश की किरण को किस प्रकार गुजर जाना चाहिए था? इस प्रकार से गुजरना चाहिए था ना। इस प्रकार से इसको क्या करना चाहिए? गुजर जाना चाहिए। लेकिन यह इस प्रकार से न गुजर कर यह अपने पथ से क्या हो जाता है? विचलित हो जाता है। समझ में आया क्या? बोलिए। प्रकाश की किरण अपने पथ से क्या हो जाती है? विचलित हो जाती है। देख रहे हैं आप? तो इस कंडीशंस में इस बिंदु पर टकराती है। या कहाँ टकराती है? इस बिंदु पर। सेम टू सेम ऐसा ही देखेंगे। जब प्रकाश की किरण कहाँ से गुजरे? सघन माध्यम से। कहाँ से? सघन माध्यम से कहाँ गुजरे? विरल माध्यम है। तो इसको कैसे चल जाना चाहिए था?
बताइए ये कैसे चल जाना चाहिए था, इसको इस प्रकार जाना चाहिए था, लेकिन ये इस प्रकार नहीं जाता है। ठीक, ये अपने पथ से क्या हो जाता है, थोड़ा सा विचलित हो जाता है। क्या हो जाता है, विचलित। और ये सीधा नहीं, यह थोड़ा सा दूर भागता है। देख रहे हैं आप, है ना। जब नीचे से, नीचे मतलब सघन माध्यम से कहा जाए, विरल माध्यम में। देख रहे हैं आप, समझना एकदम। तो यहाँ पे इस बिंदु पर टकराया, पहले इन सब बातों को समझिएगा तो गर्दा उखाड़ दीजिएगा। यहाँ प्रकाश की किरण विरल माध्यम से कहा गया, तो यहाँ नोट सीखिएगा आप। क्या सीखिएगा, नोट। जब प्रकाश, का चीज, जब प्रकाश, ध्यान से एकदम देखिए, कौन माध्यम से, विरल माध्यम से। का चीज, जब प्रकाश विरल माध्यम से, कौन माध्यम से, विरल माध्यम से कहा जाती है, बोलिए, सघन माध्यम में। कौन माध्यम में, विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है। बात क्लियर, सघन माध्यम में क्या करती है, जाती है, सघन माध्यम में जाती है। तो कॉमा देकर, तो प्रकाश की किरण, का चीज, प्रकाश की किरण, ठीक, अभिलंब की ओर, किसकी ओर, किसकी ओर, अभिलंब। जो रेड कलर का डाला गया है, यह वाला लाइन क्या कहलाता है, बताइए, अभिलंब कहलाता है। क्या कहलाता है, पीछे बताया था ना ये सब, बताया था कि ना। यह जो रेड कलर का डाला गया, यह क्या कहलाता है, अभिलंब। क्या कहलाता है, अभिलंब कहलाता है। बात क्लियर, ध्यान से देखिए। ठीक, क्या लिखे हम, जब प्रकाश की किरण, या जब प्रकाश विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है, तो प्रकाश की किरण अभिलंब की ओर, किसकी ओर, प्रकाश की किरण अभिलंब की ओर झुक जाती है। झुकल है ना, कि दूर भाग गई है, झुका हुआ, अभिलंब की ओर क्या होती है, अभिलंब की ओर झुक जाती है। नोट समझ में आया क्या। और इसका चित्र सामने, ये सब अपवर्तन में सीखना हमको, किसमें सीखना, दूसरा नोट यहाँ सीखेंगे हम लोग। बात को समझिएगा, अब पढ़िए। पहले चित्र के माध्यम से समझ मारा, जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से कहाँ गई, सघन माध्यम में, तो अपने अभिलंब की ओर क्या होगी, झुकेगी। लेकिन जब प्रकाश की किरण कौन माध्यम से, सघन माध्यम से कहाँ जाती है, विरल माध्यम में जाती है, तब वो अपना विलंब से क्या होती है, दूर भागती है। जाना चाहिए वहीं से, लेकिन अगर से कहा दूर भाग कर जा रहा है। मान लीजिए कोनो आदमी आपको पसंद ना हो, आप किसी रास्ते में जा रहे हैं, ठीक, और उस सामने ही खड़ा हो, ये सामने से आ रहा, तो क्या कहेगा, ठीक ठीक, पसंद नहीं है बिल्कुल, बुझाएगी ना कुछ, ओकरा से दूर भागिएगा, है कि ना। ठीक, अब वैसा आदमी जो ना का बहुत बढ़िया से पसंद करते हो, जानते हो, बोलते हो, रास्ता में बैठा का यार का हाल चल रहा है, ठीक, लगते नहीं आजकल, खर्चा बर्चा नहीं हो, खाली तू खर्चे के बेरा में रहला, ठीक। तो हई संगतिया ना करिया, संगतिया कब बनेगा, जब विरल माध्यम से कहाँ आएगा, सघन माध्यम। नफरत कब होगा, जब सघन माध्यम से कहाँ जाएगा, विरल माध्यम में। क्लियर, ठीक। अब हम लोग यहाँ लिखेंगे, जब प्रकाश का चीज, जब प्रकाश किस माध्यम से, बोलिए, सघन माध्यम से, का चीज, सघन माध्यम से कहा जाती है, सघन माध्यम से विरल माध्यम में, कौन माध्यम में, विरल माध्यम में जाती है। लिखा गया ना, विरल माध्यम में क्या करती है, जाती है। तो प्रकाश की किरण, किसकी किरण, प्रकाश की किरण, प्रकाश की किरण अभिलंब की ओर, किसकी ओर, अभिलंब से, अभिलंब की ओर नहीं, कचे, अभिलंब से क्या होती है, दूर भागती है। क्या भागती है, दूर भागती है। बोला दिमाग में, जब प्रकाश सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है, तो प्रकाश की किरण अभिलंब से क्या होती है, दूर भागती है। याद हो गया, मोस्ट एकदम इंपॉर्टेंट VVI एकदम नोट है ये, ठीक। अब हम लोग बात करेंगे किस पे, प्रकाश के अपवर्तन के नियम पे। प्रकाश के अपवर्तन के नियम से पहले आपको एक नोट पढ़ाया गया, क्लियर है। अब हम लोग सीखेंगे किसके बारे में, प्रकाश के अपवर्तन के नियम के बारे में।
अब प्रकाश के अपवर्तन के नियम से संबंधित कुछ पॉइंट्स जानेंगे हम लोग। कहा जानेंगे? पॉइंट्स। जैसे ये किरण आ रही है ना, तो इस आने वाली किरण को हम लोग बोलते हैं आपतित किरण। कौन सी किरण? कौन सा किरण बोलते हैं? यही प्रकाश के अपवर्तन में भी पढ़ाते तो इसे आपतित किरण ही बोलते हैं, है ना? बोला जाता ना, क्या बोला जाता है इसको? प्रकाश का परावर्तन में भी यदि हम लोग पढ़ते हैं तो इसे आपतित किरण ही पढ़ते हैं, है ना? यहाँ पे आपतित किरण कौन है, बता सकते हैं? समझ में आ रहा है? कौन सा किरण है? आपतित किरण। बात को समझिएगा, ये सब प्रिज्म वगैरह पढ़ेंगे हम लोग तो बहुत काम आएगा। ये सब कौन कहने से जा रहा है? प्रकाश के अपवर्तन से संबंधित ये सब बातें अगर जानकारी न हो तो बहुत दिक्कत होता है। ठीक है, मैं ऊपर से आ रहा हूं, मैं नीचे से। अब ध्यान दीजिए, यहाँ पे है ये बिंदु पर टकराया, तो इस बिंदु को हम लोग क्या कहते हैं? याद है? क्या चीज? आपतन बिंदु। क्या कहते हैं? आपतन बिंदु। बात क्लियर? यहां इस बिंदु पर टकराया तो इस बिंदु को क्या कहेंगे? बोलिए। आपतन बिंदु। समझ में आ रहा है? कौन सा बिंदु? आपतन बिंदु। अब आ जाइए, इस बिंदु से टकरा के हेने गया, गया ना, झुक के गया, तो यह किरण क्या कहलाएगी? अब अपवर्तित किरण। कौन सा किरण? अपवर्तित किरण। यही प्रकाश का परावर्तन पढ़ते तब परावर्तित किरण पढ़ते वहां पे, लेकिन प्रकाश का अपवर्तन है तो इसे क्या कहते हैं? अपवर्तित किरण। कोई दिक्कत? यहाँ पे इस किरण को क्या कहेंगे? बोलिए। अपवर्तित किरण। काची? अपवर्तित किरण। समझ में आ रहा है? कौन सा किरण? अपवर्तित किरण। दिख रहा है सब लोगों को? कौन किरण क्या क्या है, बातें समझ में आ रही है? बोलिए। कौन बिंदु क्या कहलाता है, ये सही सभी चीजें दिखाई दे रहा है ना? कोनो दिक्कत है भी इतना में जितना बताया है? कोई दिक्कत? जितना अभी तक बताया गया आपको, कोई दिक्कत इसमें? बोलिए, यानी जोर से बोलिए। क्लियर है ना? ध्यान दीजिए, अभी तक कितना आपको सिखाया गया ये सब। अब इसमें कोण कौन होता है? यहां बनने वाला कोण हेने से आ रहा है ना, तो यह कोण हो जाएगा आई। नीचे गया, इसे कहेंगे आर। पीछे भी पढ़ा थे। अब इस कोण आई को हम लोग क्या कहते हैं? तो कोण आई को हम लोग कहते हैं आपतन कोण। कौन सा कोण? कौन सा कोण कहते हैं हम लोग? कौन सा कोण? इस आई को कौन सा कोण कहेंगे? आपतन कोण। और इस आर को देखिए, ये तीर का चिन्ह ले रहे हैं, इस आर को हम लोग कहते हैं, एकरा संबंधित है ना, अपवर्तन कोण। क्या कहते हैं? अपवर्तन कोण। बातें आ रहा है समझ में? है ना? अब देखिए, आपतन कोण को आई से लिखते हैं, अपवर्तन कोण को आर से लिखते हैं। कोई दिक्कत? समझ में आना आपको कि नहीं? अब ध्यान दीजिए, यहाँ पे हाई कोण बना, यह कोण यहाँ पे हो जाएगा काची? आई। का है? काशी की प्रकाश सघन माध्यम से कहा जा रही है? विरल माध्यम में। और यहाँ जो ऊपर कोण बना, यह आपकी बार हो जाएगा काची? आर। अब यहाँ पे इस कोण को क्या कहेंगे हम लोग? क्या कहेंगे? आपतन कोण। क्या कहेंगे? आपतन कोण। जाने से प्रकाश जाएगी उन्हीं से ना, तो प्रकाश सबकी बार नीचे से कहाँ जा रही है? ऊपर। है में ऊपर से नीचे। समझ रहे हैं आप? ठीक। अब ऊपर लखवन को क्या कहेंगे हम? क्या कहेंगे? अपवर्तन। काची? अपवर्तन कोण। कोई दिक्कत है? इतनी बातें समझ में आ गई? बोलिए है ना? कंप्लीट है? बोलिए। कोई दिक्कत? अगर ये सारी चीजें आपको समझ में आ रही है तो आप प्रकाश के अपवर्तन का नियम को बहुत बढ़िया समझ सकते हैं। ठीक। नहीं आ रहा है समझ में, तो प्रकाश के अपवर्तन का जो नियम है उसको आप और बढ़िया से समझ सकते हैं। बुझा रहा है ना? नहीं आएगा तो सापा टेंशन लेने का जरूरत नहीं है, पढ़ के क्या होगा। बुझा रहा है नो? ठीक। समझ में आ रहा सब लोगों? अब ध्यान दीजिए, आप बोर्ड पर ध्यान दीजिए एकदम। ठीक।
क्लियर है? अब हम लोग लेंगे आगे प्रकाश के अपवर्तन का नियम। किसका नियम? प्रकाश के अपवर्तन का नियम। ये सारी चीजें आपको पढ़ाई गई यहाँ से। इसमें कोई दिक्कत है आपको? ये जितनी चीज अभी पढ़ाई गई इसमें कोई दिक्कत? बोलिए, है ना? कोई दिक्कत है? अगर दिक्कत है तो प्रकाश के अपवर्तन का नियम समझ में नहीं आएगा। ठीक, हमको समझना है प्रकाश के अपवर्तन का नियम। किसका नियम? तो प्रकाश के अपवर्तन के नियम के लिए हम लोग एक फिगर बनाएंगे। क्या बनाएंगे? साफ सुथरा फिगर। कौन सा फिगर? साफ सुथरा फिगर बनाएंगे। देखिए ध्यान से इधर क्या बनाएंगे? साफ सुथरा एकदम फिगर। दिख रहा है आपको फिगर? हाँ, यह आया फिर से एक माध्यम लिए ना हम। क्या लिए? एक माध्यम दिख रहा। इस पे हम एक डालेंगे लंब। कहा डालेंगे? लंब। ध्यान दो बाबू, इधर लंब डाला गया। हाँ, देखिए ध्यान से डाला गया लंब। अब यहां से आएगी एक किरण। क्या आएगी? एक किरण आया, इस पे टकराया। देख रहे हैं क्या हुआ? इस पे टकराया। टकराने के बाद इस किरण को कैसे जाना चाहिए था? एकदम सीधे जाना चाहिए ना? कहाँ जाना चाहिए था? सीधे। अब यह सीधे गया तो किस बिंदु पर टकराया होगा? इस बिंदु पे ना। इधर से आया है, तभी हम आपको बताए हैं ऊपर वाला माध्यम को क्या कहते हैं? विरल माध्यम। क्या कहते हैं? और विरल माध्यम अपेक्षाकृत क्या होता है? हवा। नीचे वाला माध्यम को क्या कहते हैं? नीचे वाला माध्यम को क्या कहते हैं? सघन माध्यम। सघन माध्यम अपेक्षाकृत क्या होता है? हाँ, क्या होता है? या तो पानी होता है ना तो कांच होता है। तो दिक्कत? अब जब प्रकाश की किरण ऊपर से आई तो यह अपना विलंब की ओर क्या हो जाएगी? झुक जाएगी। काहे झुकेगी भाई? तब विरल माध्यम से कहाँ गई है? सघन माध्यम में। जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तो अपना विलंब की ओर क्या होती है? झुक जाती है। और ऊपर वाला कोण बनता है कौन? आपतन कोण। नीचे वाला बनता है परावर्तन कोण। हाँ, परावर्तन कोण नहीं, कौन? अपवर्तन कोण। ये गलती बार बार करिएगा, ठीक? क्योंकि अभी आप क्या पढ़े हैं? प्रकाश का परावर्तन। तो अपवर्तन की जगह पे क्या बोल दीजिएगा बार बार? परावर्तन। बात दूसरा दिमाग में। तो आई कौन कौन है? आपतन। और आर कौन कौन है? अपवर्तन। क्लियर? अब प्रकाश के अपवर्तन से संबंधित नियम पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? नियम। ध्यान से देखिएगा, क्या पढ़ेंगे? नियम। दिख रहा है आपको? तो प्रकाश के अपवर्तन के दो नियम हैं। कितने नियम? प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम हैं? प्रकाश के अपवर्तन के दो नियम होते हैं। कितने नियम? प्रकाश के अपवर्तन के दो नियम होते हैं। कितने नियम होते हैं? प्रकाश के परावर्तन के भी कितने नियम होते हैं? दो। एकदम रट जाइए। प्रकाश के परावर्तन के दो नियम, प्रकाश के अपवर्तन के दो नियम। अब ये कहता क्या है प्रकाश का अपवर्तन? इसमें सारी चीजें, रेखाओं के बारे में हमको जानकारी होना चाहिए, जो आपको यहाँ बताया गया। बताया गया जब प्रकाश का अपवर्तन का चित्र बनाइएगा ये वाला, तो ये सब रेखा के, बिंदु के, कोण के बारे में आपको जानकारी होना चाहिए। देख रहे हैं लोग, है ना? तो क्या होता है पहला नियम? कौन सा नियम? पहला नियम क्या होता है? ध्यान से एकदम सुनिएगा। प्रकाश के परावर्तन का पहला नियम क्या कहता है? याद है आपको प्रकाश के परावर्तन वाला? तो वो ऐसा ही एकदम सेम टू सेम यहाँ अपवर्तन का नियम पढ़ना है। किसका नियम? तो ध्यान दीजिए, प्रकाश का परावर्तन याद है तो प्रकाश का अपवर्तन भी याद होगा। ठीक, परावर्तित किरण की जगह पे क्या बोलना होगा? अपवर्तित किरण। सेम टू सेम। देखिए, ठीक, जब प्रकाश की किरण में हम लोग परावर्तन पढ़ चुके हैं तो यहाँ अपवर्तन भी बहुत आसान हो जाएगा। पहला नियम क्या कहता है? आपतित किरण। कौन किरण? अपवर्तित किरण। कौन किरण? यहाँ परावर्तित तो नहीं बोला है ना? ठीक, आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब, ये तीनों एक समतल में होते हैं। बात दूसरा दिमाग में फिर से सुनिए। प्रकाश के अपवर्तन का पहला नियम, आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब, ये तीनों
एक ही समतल में होते हैं। बात दूसरा दिमाग में क्या बोला गया आपको? आपतित किरण, कौन सी किरण? आपतित किरण। बात दूसरा दिमाग में कौमा अपवर्तित किरण, कौन सी किरण? अपवर्तित किरण तथा काची तथा आपतन बिंदु पर, कौन सा बिंदु पर? आपतन बिंदु पर डाला गया काची डाला गया अभिलंब, डाला गया अभिलंब। ये तीनों कौन समतल में? एक ही समतल में काचे एक ही समतल में होते हैं, एक ही समतल में काचे होते हैं। ये पहला नियम है। बात दूसरा दिमाग में है ना? कौन नियम है ये? पहला। दूसरा नियम क्या कहता है? ध्यान से एकदम समझिए। कौन सा नियम? दूसरा नियम प्रकाश के परावर्तन में दूसरा नियम आप क्या पढ़े होंगे कि आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। लेकिन अपवर्तन में क्या पढ़ेंगे हम? आपतन कोण की जया, अपवर्तन कोण की जया का अनुपात एक नियतांक होता है। बात दूसरा दिमाग में आपतन कोण की जया तथा अपवर्तन कोण की जया का मान एक नियतांक होता है। अब दिमाग में सर जया का पढ़ रहा है तो आपको त्रिकोणमिति में पढ़ाया गया होगा। साइन को क्या पढ़ते हैं हिंदी में? जया। कोसाइन को क्या पढ़ते हैं हिंदी में? को जया। याद है आपको? है ना? टेंजेंट को क्या पढ़ते हैं हिंदी में? स्पर्श जया। जया कौन लड़की के नाम नहीं है, बुझाया? ये सब त्रिकोणमिति के फंक्शन होते हैं। क्या होते हैं? तो दूसरा नियम क्या कहता है कि आपतन कोण की जया तथा अपवर्तन कोण की जया का अनुपात एक नियतांक होता है। बात दूसरा दिमाग में तो दूसरा नियम कहता है आपतन कोण की जया, कौन सा कोण की जया? आपतन कोण की जया। आपतन कोण की जया को हम लोग लिखेंगे साइन आई। बात दूसरा दिमाग में साइन आई दिख रहा आपको? तथा काची अपवर्तन कोण की जया, कौन सी जया? अपवर्तन कोण की जया। कौन सी कोण की जया? अपवर्तन कोण की जया का लिखेंगे हम लोग साइन आर का अनुपात काचे का अनुपात एक नियतांक होता है। क्या होता है? एक नियतांक होता है। क्या होता है बताइए? एक नियतांक होता है। अर्थात हम लोग बोलेंगे डेट इज साइन आई का मान समानुपाती हो जाएगा किसके साथ? साइन आर के साथ। जब समानुपाती का चिन्ह हटाएंगे, किसका चिन्ह हटाएंगे? तो एक नियतांक देंगे जिसे म्यू पढ़ते हैं। एक क्या पढ़ते हैं? म्यू। ध्यान दीजिएगा क्या पढ़ते हैं? म्यू। सिंबल का नाम क्या है? म्यू। ठीक। अब भाई गुना में है, काची में है? गुना में। बराबर के है पार्टी आ जाएगा, कहाँ आ जाएगा? भाई साइन है पार्टी हो जाएगा। हाई गुना में है पार्टी आ गया, काची साइन आर बराबर क्या मिला? म्यू। बात क्लियर? यह क्या कहता है? प्रकाश के अपवर्तन का दूसरा नियम है। कौन सा नियम है? दूसरा नियम है। बात समझ में आ रहा? बोलिए ध्यान से। कैसे बताया गया आपको? कोई भी टीचर डायरेक्ट आपको खाली हाई लिख देगा साइन आई बटा में साइन आर बराबर काची म्यू। ठीक। अब वो पता नहीं है, खाली स्टेटमेंट पढ़ के लिख दिया नियतांक बता देगा कि म्यू क्या है, एक नियतांक है। आप रटले हैं कि म्यू नियतांक है। बात क्लियर? तो समझ में आया प्रकाश के अपवर्तन का नियम क्या कहलाता है? नियम क्या कहता है? आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब ये तीनों एक ही समतल में होते हैं। आपतन कोण की जया तथा अपवर्तन कोण की जया का अनुपात एक नियतांक होता है। समझ में आ गया किस प्रकार से होता है? ठीक। क्लियर है ना? प्रकाश का अपवर्तन का नियम क्या पढ़ाया गया? ठीक। अब हम लोग पढ़ेंगे किसका नियम? स्नेल का नियम। स्नेल का नियम कहता क्या है पहले ये समझिए। बात समझ रहे हैं? ठीक। स्नेल का नियम क्या कहता है कि वैज्ञानिक थे जिनका नाम क्या था? स्नेल। ठीक। तो स्नेल कहते क्या है कि आपतन कोण काची
आपतन कोण की जया काची, तो आपतन कोण की जया क्या होता, साइन आई, तथा अपवर्तन कोण की जया, कौन सी जया, तथा अपवर्तन कोण की जया, उसको क्या कहते हैं हम लोग, साइन आर के बीच संबंध को, काचे के बीच संबंध को बताने के लिए, काचे संबंध को बताने के लिए 1621 ईस्वी में स्नेल ने एक नियम दिया, क्या दिया, स्नेल ने एक नियम दिया, क्या दिया, स्नेल ने एक नियम दिया। बादशाह में इसी नियम को क्या कहते हैं, स्नेल का नियम। ठीक, यह नियम क्या कहता है, अब देखिए ध्यान से काची, यह नियम क्या है, स्नेल का नियम क्या है, तो प्रकाश के अपवर्तन के, काची प्रकाश के अपवर्तन के, ध्यान सुनिए, प्रकाश के अपवर्तन के दूसरे नियम को ही, कौन नियम, प्रकाश के अपवर्तन के दूसरे नियम को ही क्या कहते हैं हम लोग, स्नेल का नियम कहते हैं। बुझा कुछ, किस कौन सा नियम, प्रकाश के अपवर्तन के दूसरे नियम को ही क्या कहते हैं, स्नेल का नियम कहते हैं। तो प्रकाश के अपवर्तन के, किसके, प्रकाश के अपवर्तन के दूसरे नियम को, कौन से नियम को, प्रकाश के अपवर्तन के दूसरे नियम को, दूसरे नियम को क्या कहते हैं हम लोग, स्नेल का नियम कहते हैं। क्या कहते हैं, स्नेल का नियम कहते हैं। बादशाह दिमाग में किसका नियम कहते हैं, अर्थार्थ है, किसका चिन्ह होता है, अर्थार्थ का, आई और ई, अर्थात। अब दूसरा नियम क्या कहता है, आपतन कोण की जया, आपतन कोण की जया, अभी पढ़ा है ना, आपतन कोण की जया, इस जया को क्या लिखता हम लोग, साइन आई, आपतन कोण की जया तथा अपवर्तन कोण की जया का अनुपात एक नियतांक होता है। इस बात का पता किसने लगाया था, स्नेल नामक वैज्ञानिक ने, कब, 1621 ईस्वी में। आपतन कोण की जया तथा, आपतन कोण की जया तथा अपवर्तन कोण, कौन कोण, अपवर्तन कोण की जया, अपवर्तन कोण की काचे जया, साइन आर का अनुपात, काचे अनुपात एक नियतांक होता है। क्या होता है, एक नियतांक होता है। बादशाह दिमाग में इसी बात का पता किसने लगाया था, स्नेल नामक वैज्ञानिक ने। साइन आई बटा में साइन आर इज इक्वल टू द काचे म्यू, देख रहे हैं आप, साइन आई बटा में साइन आर बराबर काचे म्यू। अब ये होता कैसे, अब समझिए ध्यान से। जब भी एग्जाम में आता है आपको लिखने के लिए किसका नियम, स्नेल का नियम, तो नियम हैजा से लिखेंगे। बात क्लियर, कि प्रकाश के अपवर्तन के दूसरे नियम को क्या कहते हैं, स्नेल का नियम कहते हैं। अर्थात यह नियम क्या होता है, आपतन कोण की जया अपवर्तन कोण की जया का अनुपात एक नियतांक होता है। ये किसका नियम है, स्नेल का नियम। किसका नियम है, स्नेल का नियम। बात दूसरा दिमाग में किसका नियम है, स्नेल का नियम है। अब ये स्नेल के नियम में और हम लोग क्या पढ़ेंगे, ध्यान से एकदम समझिए, सुनिए, देखिए, बात क्लियर। ठीक, जैसे हम लोग तो जान गए, क्या जान गए, कि साइन आई जो है समानुपाती हो जाएगा किसके साथ, साइन आर के साथ, और साइन आई समानुपाती का चिन्ह हटेगा तो यहाँ पे एक बराबर और एक नियतांक देते हैं। बात क्लियर। अब यही जे पढ़ते हैं हम लोग, जहां जहां म्यू का चाहिए, क्या पढ़ते हैं, म्यू पढ़ा है ना अभी, जहां म्यू एक नियतांक है, क्या है, एक नियतांक है। बाद दूसरा दिमाग में क्या है, नियतांक, जिसे
ध्यान से देखिए, जिसे माध्यम का काची, जिसे माध्यम का अपवर्तनांक काची, जिसे माध्यम का अपवर्तनांक कहते हैं। क्या कहते हैं? जिसे माध्यम का अपवर्तनांक कहते हैं। म्यू को अब क्या पढ़ेंगे हम लोग? अपवर्तनांक पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? अब यहां से हमारे पास म्यू बराबर फॉर्मूला आ जाता है। देखिए, साइन आई बटा में गुना में है पटिया जाएगा भागा में साइन आर बराबर क्या मिला? म्यू। क्या मिला? म्यू। म्यू को क्या पढ़ते हैं? तो ध्यान दीजिए, इस म्यू को क्या पढ़ते हैं? अपवर्तनांक। क्या पढ़ते हैं? इस म्यू का नाम क्या है? बोलिए, अपवर्तनांक। बात समझ में आ रहा? तो यह अपवर्तनांक कैसे हुआ? ठीक, प्रकाश कहां से कहां से आया? हवा से कांचे, पानी में या कांच में आ सकता। तो इस म्यू को क्या पढ़ते हैं? ध्यान दीजिएगा अभी। ठीक, म्यू पहले माध्यम के सापेक्ष, पढ़िएगा ध्यान से, पहले माध्यम के सापेक्ष काचे, पहले माध्यम के सापेक्ष कॉमा देकर दूसरे माध्यम का काचे, दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक काचे, अपवर्तनांक कहलाता है। काचे, पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का क्या कहलाता है? अपवर्तनांक कहलाता है। अब इस बात का क्या मतलब है? कैसे बोल रहे हैं कि पहला माध्यम दूसरा माध्यम? पहला माध्यम क्या है? हवा। तो म्यू हवा का अपवर्तनांक नहीं है, किसका है? कांच का या पानी का। फिर से, ठीक, प्रकाश कहां से आ रही है? काची, हवा से पानी में आ रही है ना। ठीक, तो जो यहाँ म्यू उत्पन्न होगा काची, म्यू, तो म्यू बाहरी नहीं लिखेंगे, गलत बुझाया। इस म्यू को किस में दिखाएंगे? पानी में। बुझा रहा? यह म्यू किसके लिए है? पानी के लिए। साफ साफ कह रहा है। जो स्नेल ने दिया, इस यह नियतांक होता क्या है? तो यह नियतांक जिसे म्यू कहते हैं, पहले माध्यम के सापेक्ष किस माध्यम का? दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक कहलाता है। बात दूसरा दिमाग में, पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का क्या कहलाता है? अगर इसे हम लोग माध्यम का नाम देकर लिखें, देखिए ध्यान से इधर, म्यू, ठीक, पहले माध्यम के सापेक्ष, तो पहला माध्यम लिखेंगे हम लोग नीचे, क्या है? हवा। दूसरा माध्यम लिखेंगे हम लोग ऊपर, क्या है? पानी। इसको इस प्रकार से लिखते हैं। सिंबल के फॉर्म में कैसे लिखेंगे? ए फॉर हवा, डब्ल्यू फॉर वाटर। बात दूसरा दिमाग में, ठीक, बुझा रहा कैसे पढ़ते हैं इसको? ठीक, यह म्यू क्या पड़ेगा? तो हवा के सापेक्ष किसका अपवर्तनांक? पानी का अपवर्तनांक। ठीक, और कुछ बता रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। एक और उदाहरण दे रहे हैं। नीचे लिख दिए हवा, क्या लिख दिए? ऊपर लिख दिए कांची, कांच। तो कैसे पढ़ेंगे? हवा के सापेक्ष किसका अपवर्तनांक? कांच का अपवर्तनांक। बुझा रहा? इसी को बोलते हैं पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का कांची अपवर्तनांक। ये स्नेल का नियम है बुआ। किसका नियम है? एक लाइन में खाली नियम लिख देता सब स्नेल का नियम, इसे कहते हैं, लीजिए रटिए। ठीक, स्नेल का नियम क्या कहता है? प्रकाश के अपवर्तन के दूसरे नियम को क्या कहते हैं? स्नेल का नियम कहते हैं। अर्थात आपतन कोण की ज्या तथा अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात एक नियतांक होता है। यह नियतांक किस प्रकार से होता है सत्यापित करके आपको बताया गया। अब म्यू बहुत जरूरी है। म्यू को पढ़ते कैसे हैं? बहुत सारे ऐसा लिखा होगा जिन्होंने म्यू के बारे में कुछ पता नहीं है, खाली लिखना जानता है। तो म्यू क्या कहलाता है? पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक। क्या म्यू यहाँ पे हवा का अपवर्तनांक है? जी नहीं, हवा के सापेक्ष किसका अपवर्तनांक है? पानी का। अगर हवा गायब हो जाए तो प्रकाश रहेगा? नहीं रहेगा। बात क्लियर? ठीक, तो इसको लिखते कैसे हैं? जौना का अपवर्तनांक निकालना है ओकर नाम ऊपर लिखेंगे। क्या लिखेंगे? ऊपर। और जौना के सापेक्ष दिले रहेगा ओकरा को नीचे। तो हवा के सापेक्ष पानी का अपवर्तनांक, कांच, हवा के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक। बात क्लियर है? समझ में आया सारा? क्लियर है कि नहीं? कोनो दिक्कत? सब चीज को एकदम जितना फिगर बना के आपको दिए हैं पूरा, बात क्लियर? जितना फिगर बना के दिए इसमें हर फिगर को एकदम बढ़िया से कॉपी पे नोट करिए। बात क्लियर? एक तब जाके प्रकाश का अपवर्तन क्लियर होगा आपको।
कंप्लीट। चलिए